नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ से चैप्टर नंबर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसभिकाएँ। पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के दो समान पद लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 9x है, पहला ए नंबर पर है 9x, तो इसके दो समान पद क्या होंगे? 9x के दो समान पद बहुत सारे लिख सकते हैं। x राशि वाले 7x, 5x, 4x, इस तरह से हम बहुत सारे लिख सकते हैं। हमें केवल कोई दो लिखना है, तो ये होगा इसके दो समान पद। इसी प्रकार b वाला जो है, b वाला क्या है? 4xy वर्ग है, तो इसके दो समान पद कौन कौन से हो जाएंगे? 2xy वर्ग, 3xy वर्ग। इस तरह से समान चर लेकर हमें जो पद बनाना होता है वे समान पद होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो एक पदी युग्म हैं, 3x और इसका गुणा करना है हमें 7 PQ से। तो इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा। 3 का गुणा 7 से होगा, तो 3 सत्ते 21। इसके सामने धन का चिन्ह है, धन का ऋण से गुणा हुआ तो ऋण। x अकेला है तो x, p अकेला है तो p और q अकेला है तो q। इस तरह से हमें एक आंसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार b वाला हमारा है 4x और 9xy का गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा? 4 9 हो जाएगा 36। x दो बार है तो x की घात हो गई 2, y अकेला है तो y अकेला। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक पदी का दो पदी से गुणनफल है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल कैसा है? ए नंबर पर है 4x गुणा 3x धन 7xy। तो पहला पहाड़ा पढ़ेंगे 4x का 3x से, तो 4 तिया 12, x और x का गुणा हुआ तो x वर्ग। फिर धन है तो धन 4x का 7xy से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, x और x का गुणा हुआ तो x वर्ग, y अकेला है तो y। इस तरह से ये दोनों का गुणा हो जाएगा। फिर b नंबर का सवाल देखिए, इसी में 5xy का गुणा करना है x धन 7y वर्ग से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 का गुणा इस 1 से होगा, तो 5 एकम 5, x दो बार है तो x का वर्ग और y अकेला है तो y। फिर यहाँ धन का चिन्ह है तो ये धन का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 का 7 से गुणा होगा, 7 अपना 35। फिर x का अकेला है तो x अकेला, y का y वर्ग से गुणा होगा तो y की घात 3। ये हो जाएगा आंसर। अब चौथा प्रश्न लेते हैं। सर्वसमीका a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b का उपयोग करते हुए 55 का वर्ग ऋण 45 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं हल। 55 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर है हमारे पास, तो नीचे लिखेंगे सर्वसमीका a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b a ऋण b के प्रयोग से। इसका हम प्रयोग करके ऐसा लिख देंगे, तो a बराबर में क्या आ जाएगा? 55 का वर्ग ऋण 45 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। एक कोष्टक हो जाएगा 55 धन 45 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 55 ऋण 45। तो 55 धन 45 करेंगे तो हो गया 100, 55 ऋण 45 किया तो हो गया 10, और जब 10 का गुणा 100 से करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1000। ये हमारा आंसर है। पांचवा प्रश्न लेते हैं। बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, उनका योग ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं। 3x वर्ग धन y वर्ग, 3x वर्ग y वर्ग धन
5xy धन 7। अब देखिए समान राशियाँ एक के नीचे एक हम लिख देंगे, तो 7x वर्ग y वर्ग इसके नीचे आ जाएगा, ऋण 9xy इसके नीचे, धन 8 अचर है तो अचर के नीचे। अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो देखिए 3x वर्ग y वर्ग और 7x वर्ग y वर्ग मिलकर हो जाएगा 10x वर्ग y वर्ग। अब यहाँ पर बड़ा आंकिक मान 9 है, छोटा 5 है, तो बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, तो 9xy में से 5xy घट जाएंगे और ऋण का चिन्ह लग जाएगा, 4xy बचेगा। अब दोनों के सामने धन का चिन्ह है, 7 और 8 मिलकर हो जाएंगे 15। ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बी नंबर का प्रश्न है 13a ऋण 4ab धन 7b धन 9 में से 5a धन 7ab ऋण 3b धन 15 को घटाइए। तो देखिए यहाँ पर पहला पद ले लिया 13a, फिर ऋण 4ab धन 7b धन 9। दूसरा पद है 5a धन 7ab ऋण 3b धन 15। घटाना है तो घटाने की स्थिति में बाद वाले पद के सामने का चिन्ह बदल जाता है। अभी यहाँ कौन सा है, धन है, तो ये बदल कर ऋण हो गया। फिर ये धन है तो ये भी ऋण हो गया, ये ऋण है तो ये धन हो गया, और ये धन है तो ये ऋण हो गया। पुराना चिन्ह को हमें भूल जाना है, नया चिन्ह याद रखना है। अब देखिए 13a में से 5a जाएगा तो बचेगा 8a। अब ये दोनों ऋण के हैं, 7ab और 4ab मिलकर हो जाएंगे ऋण 11ab। फिर ये दोनों धन के हैं, 7b और 3b मिलकर हो जाएंगे धन 10b। अब ये 9 धन का है और 15 ऋण का है, तो बड़ी संख्या के सामने ऋण है, इसलिए ऋण 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6। ये आंसर हो जाएगा। अब बच्चों लेते हैं 6वां प्रश्न, सरल कीजिए। कैसे करना है, 1 की घात 2 ऋण b का गुणा करना है b वर्ग धन 4 से और 7 उसमें जोड़ना है। चलिए तो लिख देते हैं a वर्ग ऋण 3 b स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7। तो a स्क्वायर का पहला गुणा हो जाएगा b स्क्वायर से, तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फिर होगा a वर्ग का 4 से, तो होगा धन 4a वर्ग। फिर ऋण 3 का गुणा हो जाएगा b वर्ग से, तो ऋण 3b वर्ग। फिर ऋण 3 का गुणा हो जाएगा 4 से, तो ऋण 12। और आखिरी में ये धन 7 है, इसका गुणा किसी से नहीं होगा, जैसे का वैसा लिख देंगे। अब इनको फिर से लिखते हैं, तो a वर्ग b वर्ग, फिर धन 4a वर्ग ऋण 3b वर्ग, और ऋण 12 धन 7 मिलकर हो जाएंगे ऋण 5। बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, 12 में से 7 घट जाएगा 5। ये हो जाएगा आंसर। अब है ब नंबर का प्रश्न, सर्वसम्मिका a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग का उपयोग करते हुए 7x ऋण 9 पूरे के वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हल, हमारे पास है 7x ऋण 9 पूरे का वर्ग। नीचे लिखेंगे सर्वसम्मिका a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग के प्रयोग से क्या हो जाएगा, 7x ऋण 9 पूरे का वर्ग है, तो 7x मतलब a है, तो a का वर्ग, फिर ऋण 2, फिर a के स्थान पर फिर से 7x, फिर b के स्थान पर 9, ऋण 9 नहीं 9, क्योंकि b की तुलना हम इससे देखिए a ऋण b से कर रहे हैं,
7x ऋण 9 की, तो ए के स्थान पर 7x है और बी के स्थान पर 9 है। फिर धन b वर्ग यानी 9 का वर्ग, बस इसे हल कर देना है। 7 की घात भी 2 है, x की घात भी 2 है, तो 7 की घात 2 मतलब 49 और x की घात 2 ऋण 2 सत्ते 14 और 14 नम्मा 126, तो यहाँ आ जाएगा 126x। धन 9 का वर्ग हो गया 81। यही हमारा आंसर है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7, गुणा कीजिए। किसका गुणा करना है? a धन 3 का गुणा b वर्ग ऋण 3 से। कर देते हैं। देखिए यहाँ पर a धन 3 का गुणा करना है b वर्ग ऋण 3 से। सबसे पहले इस a का गुणा इन दोनों पदों से होगा, तो a b वर्ग ऋण 3a। फिर इस 3 का गुणा इन दोनों पदों से होगा, तो धन 3b वर्ग ऋण 3 तिया 9। अब कोई भी पद समान नहीं है तो ये आंसर होगा सीधे हमारा। अब लेते हैं b नंबर का, फिर से गुणा कीजिए। a प्लस 3b स्क्वायर का गुणा करना है 2a माइनस 5 से। सबसे पहले इस a का गुणा इन दोनों पदों से करना है, तो 2a कम 2 और a का a से गुणा हुआ तो a वर्ग, ऋण 5 का a से गुणा हुआ तो 5a। फिर धन 3b वर्ग का गुणा 2a से हुआ तो 3 दूनी 6 ab वर्ग, और 3b वर्ग का ऋण 5 से हुआ तो 3 5 15 ऋण, धन और ऋण दोनों है तो धन ऋण का ऋण 15b वर्ग। कोई भी समान नहीं है तो सीधे सीधे आंसर। 8वां प्रश्न लेते हैं, सरल कीजिए और x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर ऋण 1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। करते हैं। तो देखिए 4x का गुणा है 5x वर्ग धन 3 धन 1 से। 4x का गुणा पहले 5x वर्ग धन 3 से होगा, 1 तो अलग है, तो 4 पंचे 20 x की घात 3। ऋण नहीं है तो सवाल में हल में कहीं भी ऋण नहीं आएगा। फिर 4x का 3 से हुआ 4 तिया 12x, और ये अकेला है धन 1, तो धन 1 अकेला रहेगा, तो हुआ 20x की घात 3 धन 12x धन 1। अब यहाँ पर x बराबर, ये हो गया हमारा समीकरण 1। x बराबर क्या रखना है? 0 रखने पर x बराबर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 20 0 की घात 3 धन 12 गुणा x के स्थान पर जगह खाली करो, वहाँ 0 रखो धन 1। ये 0 से गुणा हो के 0, ये भी 0 से गुणा हो के 0, बचा केवल 1। फिर देखिए ये a नंबर का आ गया आंसर। फिर b नंबर के लिए देखना, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखोगे जब आप, तो क्या हो जाएगा? इसमें रख रहे हैं हम, इस पद में x बराबर 1 रख रहे हैं, तो होगा 20 1 की घात 3 धन 12 गुणा 1 धन 1। 1 की घात 3 मतलब 1 ही होगा, 12 गुणा 1 मतलब 12 ही होगा धन 1। तो 20 एकम 20 और 30 32 33 आ गया, ये ब का आंसर हो गया। फिर स में x बराबर ऋण 1 रखने पर, x बराबर ऋण 1 रखने पर, जब ऋण 1 रखेंगे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 20 कोष्टक में ऋण 1 की घात 3 धन 12 फिर ऋण 1 धन 1। तो ऋण 1 की घात 3 है, विषम है इसलिए ऋणात्मक ही होगा, तो 20 गुणा ऋण 1 और 12 का ऋण 1 से गुणा हुआ तो ऋण 12 धन 1। फिर 20 का ऋण 1 से गुणा हुआ तो ऋण 20 और ऋण 12 हो जाएंगे ऋण 32। ऋण 32 में धन 1 है तो हो जाएगा ऋण 31। ये स का आंसर है। तो चलिए बच्चों अब अगला देखते हैं। 9वां प्रश्न है, दर्शाइए कि ये जो
बीजीय व्यंजक हमें दिया गया है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम हल करेंगे, पहले पूरा उतार लेते हैं। 3ab प्लस 4b पूरे का स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 4b पूरे का स्क्वायर, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है 48ab स्क्वायर। तो ये बायां साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमें राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3ab प्लस 4b पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 4b पूरे का होल स्क्वायर। अब 3ab को a मान लेंगे, 4b को b मान लेंगे, तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो क्या होगा देखिए, 3ab मतलब 3 का वर्ग हो गया, 3ab पूरे का वर्ग धन 2ab लिखते हैं। अब 2 पहला गुणा दूसरा, पहला क्या है 3ab गुणा 4b धन दूसरे का वर्ग यानी 4b का वर्ग। हमारी सर्वसम्मिका है ना, ऐसी सर्वसम्मिका a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं x धन y पूरे का वर्ग बराबर x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग। इसके प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। अब दूसरा पद क्या है, ऋण चिन्ह लगाकर कोष्टक के अंदर करेंगे दूसरे पद को। क्या है 3ab पूरे का वर्ग, फिर ऋण चिन्ह वाला है ये, इसलिए यहाँ पर ऋण 2 पहला दूसरा 3ab गुणा 4b, फिर ऋण वाले में भी आखिरी में धन आता है 4b पूरे का वर्ग। इन दोनों को हल करना है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, a का वर्ग a वर्ग b का वर्ग b वर्ग धन 3 दूनी 6, 6 चौके 24, a और b 2 बार है तो ab वर्ग, फिर यहाँ पर हो जाएगा धन 4 चौके 16 b वर्ग, फिर ये ऋण अंदर भी जाता जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा 9 a वर्ग b वर्ग, फिर ऋण अंदर जाएगा तो धन 4 तिया 12 दूनी 24 ab वर्ग, और फिर ये ऋण अंदर जाएगा तो ऋण 16b वर्ग। तो देखिए ये धन का 9a वर्ग b वर्ग है, ये कट जाएगा ऋण a वर्ग b वर्ग से। फिर यहाँ पर ये दोनों धन के हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक धन का एक ऋण का, ये भी कैंसिल। तो ये दोनों 24ab वर्ग और 24ab वर्ग मिलकर हो जाएंगे 48ab वर्ग, जो कि वास्तव में क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये क्या है बराबर राइट हैंड साइड। तो जो हमें सिद्ध करना था वो मिल गया, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध। अब लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है x धन a गुणा x धन b बराबर x वर्ग धन a धन b x धन ab का उपयोग करते हुए 203 गुणा 205 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो 203 गुणा 205 यहाँ लिखना है। सर्वसमीका कौन सी ले रहे हैं, x धन a गुणा x धन b बराबर x वर्ग धन a धन b x धन ab के प्रयोग से। इसका प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, सबसे पहले इस टाइप से बनाना पड़ेगा हमें, x दोनों में समान आना है। तो देखिए 200 धन 3 पहले पद को लिख दिया, 203 को गुणा 205 को क्या लिखेंगे 200 धन 5। तो यहाँ पर x कौन है 200 है, a कौन है 3 है, b कौन है 5 है। अब मान रख देंगे तो क्या बन जाएगा x वर्ग धन a धन b x धन a b। तो x वर्ग यानी 200 का वर्ग, फिर धन a कौन है a धन b यानी 3 धन 5, फिर x मतलब 200,
धन AB मतलब 3 गुणा 5। हल कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य के 4 शून्य गुणा में हो गए 40,000। धन 3 और 5 हो गए 8, 8 का 200 से गुणा होगा तो 1600 और 3 5 15। क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे इकाई 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 तो आ गया 5, दहाई 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 तो आ गया 1, सैकड़ा सैकड़ा तो आ गया 6, हज़ार हज़ार तो आ गया 1 और 10,000 के स्थान पर है 4। 41,615 ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।